हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। बिकॉज एग्ज़ाम में जो है यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स को अक्सर ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। तो इस एक वीडियो से आपके ट्रेंड्स के लगभग सारे प्रॉब्लम जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी इसमें 6 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में एक एक करके। और यहाँ पे जो आपको एक फॉर्मूले की यूज़ आएगी, बस एक ही जो रहेगी, वो सारी चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको हमें करना है सपोर्ट में वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सके। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने बोला कि ट्रेन के प्रॉब्लम्स में हमें बस एक फॉर्मूले याद रखना है। वो फॉर्मूले है आपकी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बाई स्पीड इनटू टाइम। इसी में हमने चेंज कर दिया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। और क्या चेंज किया, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। इतने तरीके के आपको यहाँ पे इस एक फार्मूले से होती है। और ये एक फार्मूला जो है आप लोग सभी को लगभग मुंह पे याद होगी, बचपन से ही ये पढ़ते आते हैं हम। इसके बाद जो यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है वो क्या होता है कि आपको आना चाहिए किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए। जैसे कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू आपका हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसकी यूज़ आपके क्वेश्चंस में बहुत ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो है आपको टाइम बचाने के लिए यहाँ पे एक 5/18 मीटर पर सेकेंड का तरीका आजमाया जाता है। अगर हम सिंपली किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करने की कोशिश करते हैं तो 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर एंड 1 आवर इक्वल टू 60 मीटर एंड 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। अब अगर हम इसे टोटली कैलकुलेट करके देखें तो 5 दूना 10, 3 दूना 6 और 5/18 आपके आने ही है। तो क्यों ना हम इतने सारे तामझाम को हटाएं और सिंपली इसे कर दे 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब अगर इसी से रिवर्स आपसे पूछे 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू क्या होगा, तो 18/5 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो होती है एग्जाम में डायरेक्ट आपको यहाँ से जो होती है प्रॉब्लम्स होती हैं। तो चलिए देखते हैं अब टाइप्स को। सबसे पहला टाइप है कि अगर कोई भी रेलगाड़ी है किसी खंभे या फिर अस्थिर आदमी या पोल को पार करती है तो हम सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई को मानेंगे, खंभा या फिर आदमी या फिर पोल की लंबाई को जो है हम नगण्य मानते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक आदमी है या फिर एक पेड़ है। सबसे पहले तो हम देखें कि अगर एक रेलगाड़ी है इस तरीके से जा रही है, आपको रोड पे जा रही है इस तरीके से, उसके बाद इस रेलगाड़ी के साइड से अगर एक पेड़ के साइड से इस रेलगाड़ी को अगर गुजरना होता है तो वो रेलगाड़ी जो अगर है कि आपको सामने में एक पेड़ है, इस तरीके से रोड के साइड में हमने पेड़ लगा दिया है। अब अगर इसके साइड से हमें गुजरना होता है तो हम रेलगाड़ी की ही सिर्फ लंबाई को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इस पे प्रॉब्लम को। जैसे कि कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, उसकी लंबाई जो है 150 मीटर है और वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तब वह प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी। तो जैसा कि हमने बोला, हम यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि व्यक्ति की डिस्टेंस कितनी है, व्यक्ति की लंबाई कितनी है, ये सारे चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है। हम सिंपली इसे फॉर्मूले से कर देंगे। बट हमने देखा यहाँ मीटर है, यहाँ किलोमीटर पर आवर है और आंसर्स भी सेकेंड में है। तो क्यों ना हम सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करें। उसके लिए आपको यहाँ पे करना क्या होगा, तो 20 किलोमीटर पर आवर है तो 20 इंटू मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 10 दूना 20 और 9 दूना 18 आ गया। तो इस तरीके से हमारा हो गया 50 डिवाइडेड बाई 9 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ गया है। अब हमसे पूछेगा कि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी। तो जैसा कि हमने बोला, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस है 150 मीटर और स्पीड है हमारा कितना, तो 50/9 मीटर पर सेकेंड। इसे टोटली किया तो 150 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 50। तो ये हमारा हो गया कितना, तो 5 थी या 15। तो ये जो हमारा यहाँ पे आ जाएगा टोटली 27 सेकेंड आ जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा कि यह 27 सेकेंड में पार करेगी। आप किसी ऑप्शन को यहाँ पे 27 कर लेना। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड टाइप के क्वेश्चन की, जो है जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करती है तो रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई को हम जोड़ते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि एक रेलगाड़ी जो है इस प्लेटफॉर्म पे गुजरना चाह रही है, यहाँ से रेलगाड़ी गुजरना शुरू किया, आपको इस तरीके से यहाँ से रेलगाड़ी को गुजरनी है।
तो यह शुरू की, यहाँ से गुजरना शुरू की, बट ये जब गुजर के हटेगी प्लेटफॉर्म से, जहाँ से हम प्लेटफॉर्म की लंबाई को माप रहे थे, वहाँ से अगर वो गुजर के हटती है तो यहाँ पे आप देखो ट्रेन गुजरी आपके अपने इनिशियल से पर गई अपने फाइनल तक, तो इसमें ट्रेन की लंबाई को भी जोड़ना पड़ेगा और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी यहाँ पे रहेगी और ट्रेन की लंबाई को भी जोड़ना पड़ेगा, यानी डिस्टेंस जो हो जाता है दोनों की लंबाई का योग हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इस पे प्रॉब्लम को। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, एक रेलगाड़ी जो है उसकी लंबाई है 150 मीटर, वह 500 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर रही है। तब वह 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो हम सबसे पहले देखें कि रेलगाड़ी की लंबाई है 150 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 500 मीटर। तो जैसा कि हमने बोला कि दोनों की लंबाई को आप जोड़ दोगे तो टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा कितना, तो 150 मीटर प्लस 500 मीटर, यानी टोटल हमारा हो गया 650 मीटर लंबाई। और हमने देखा कि 30 सेकंड में पार की है, तो कह रहा है 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वो कितने टाइम में पार करेगी। तो हम जानते हैं, सबसे पहले हम स्पीड निकाल लेंगे, तो स्पीड इक्वल टू हमारा हो जाता है डिस्टेंस बाई टाइम, यानी कि 650 डिवाइडेड बाई 30, ये हमारा हो गया मीटर पर सेकेंड, यानी 65/3 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को उसे पार करना है। तो ये तो फर्स्ट डिस्टेंस थी। सेकेंड डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, तो सेकेंड डिस्टेंस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ से आपको एक चीज़ और सीखने को मिलेगी। पहले हम इसे इनिशियल तरीके से देख रहे हैं, तो 150 रेलगाड़ी की लंबाई थी प्लस हमने इसमें 370 को ऐड कर लिया, तो टोटली हमारा हो गया 7 5 12 और 3 1 4 1 5 520 मीटर। अब हम स्पीड आपको दे के रखा है, तो सेकेंड टाइम की अगर बात करते हैं तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी 520 डिवाइडेड बाई 65/3, यानी इंटू 3 डिवाइडेड बाई 65। ये टोटली हमारा कितना हो जाता है, अगर 65 से हम 520 को डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले हमने किया 13 × 5 = 65, 13 × 4 = 52 और ये 8 टाइम्स, यानी कि हमारा आ गया 24 सेकेंड। तो 24 सेकेंड ऑप्शन नंबर सी हो गया। बट जैसा कि हमने बोला, यहाँ पे हम एक चीज़ को और देखेंगे, वो चीज़ आपको यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए देखते हैं उस चीज़ को। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे दे के रखे, क्या आपको एक डिस्टेंस मालूम थी, दूसरी डिस्टेंस भी आपको मालूम थी यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे कि हमें दोनों तरीके के डिस्टेंसेस तो मालूम थे, तो क्यों ना हम स्पीड को ना निकाले, डायरेक्टली टाइम को निकाल ले। तो आपको यहाँ पे पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो हम कह सकते हैं कि अगर स्पीड स्थिर रहे तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, तो d1 डिवाइडेड बाई d2 किसके इक्वल हो जाएगा, तो t1 डिवाइडेड बाई t2 के। अब इसी पे आप इस चीज़ को अगर पुट कर दो तो ये हमारा अच्छी तरीके से अगर आप इसे पुट करो तो ये हमारा टोटली हो जाएगा 650 डिवाइडेड बाई 520 इक्वल टू हमारा फर्स्ट टाइम दे के रखा था 30 सेकेंड और सेकेंड टाइम निकालना था। अब आप आसानी से निकाल दिए, 13 × 5 = 65, 13 × 4 = 52, हमने इसे किया 6 टाइम्स, तो आसानी से हमारा टाइम आ गया 24 सेकेंड। तो इसके लिए हमें स्पीड नहीं निकालनी पड़ी, तो इस चीज़ को भी आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देखते हैं अब तीसरे टाइप के प्रश्न को। यहाँ पे जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है तीसरा टाइप जो है, जब दो रेलगाड़ी है एक ही दिशा में चलती है तो दोनों रेलगाड़ी के चाल को घटाया जाता है, जबकि दोनों ट्रेन की लंबाई हमेशा जोड़ी जाती है। कह रहा है जब दो रेलगाड़ी है समांतर ट्रैक पर चल रही है एक ही दिशा में, तो हम क्या करते हैं कि दोनों रेलगाड़ी को चाल को घटा देते हैं। एक रेलगाड़ी जो है हमारा फर्स्ट ट्रैक पर इस तरीके से चल रही है और दूसरा ट्रैक से दूसरी रेलगाड़ी आ रही है, इस तरीके से चल रही है और एक ही दिशा में चल रही है। अगर एक ही दिशा में चले तो जैसे कि हमने देख लिया कि दूसरी रेलगाड़ी भी यहाँ से चलना शुरू की और दोनों एक ही दिशा में चल रही है, तो दोनों के चाल को हम घटा देते हैं जबकि दोनों की लंबाई को जोड़ते हैं। जैसा कि आपको सवाल दिख रहा होगा, दो रेलगाड़ी है, लंबाई है 80 मीटर और 120 मीटर, समांतर ट्रैक पर समान दिशा में 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है। तब वे दोनों कितने सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगी। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसा कि हमने बोला कि दो रेलगाड़ी एक ही ट्रैक एक ही दिशा में जा रही है, तो हमने आपको बोला कि दोनों ट्रेनों की जो हम लंबाई है उसे क्या करते हैं, तो लंबाई को जोड़ते हैं और चाल को घटाते हैं। बिकॉज जैसे ही कि दोनों ट्रेन चलेगी, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो आपका जो है लंबाई हमेशा जुड़ेगा जबकि चाल जो होता है घट जाता है, बिकॉज दोनों की डिस्टेंस है यहाँ पे। तो उसी चीज़ को हम इस क्वेश्चन में अगर अप्लाई करें तो जैसा कि हमने बोला लंबाई को जोड़ देंगे तो डिस्टेंस हमें टोटल कितना कवर करना पड़ेगा, तो 80 + 120 यानी 200 मीटर,
जबकि हमने बोला स्पीड को हम माइनस करेंगे तो स्पीड इक्वल टू 35 माइनस 25 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर है सेकंड में, और एक और डिस्टेंस है मीटर में, तो हम इसे किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 10 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड हमारा हो जाएगा। इसे हमने किया तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 5 दूना 10 और 9 दूना 18 यानी टोटल 25/9 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है तब वे दोनों कितने सेकंड में एक दूसरे को पार करेगी। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, तो 200 डिवाइडेड बाई 25/9, तो ये हमारा टोटली हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाई 9/25, तो 25 अठे 200 यानी कितना आ गया, तो 72 सेकंड में पार करेगी। ऑप्शन नंबर डी। अगला जो यहाँ पे टाइप है, कह रहा है दो रेलगाड़ी है विपरीत दिशा में चल रही है, तो दोनों रेलगाड़ी के चाल को हम जोड़ देते हैं। ऊपर हमने देखा कि अगर सेम दिशा में चलती है तो हम चाल को घटा देते हैं और लंबाई जोड़ देते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर विपरीत दिशा में चले तो लंबाई भी जोड़ते हैं और चाल भी जोड़ते हैं। चलिए देखते हैं इस पे प्रॉब्लम को। दो रेलगाड़ी है, लंबाई है 80 मीटर और 120 मीटर, बिल्कुल पिछले प्रॉब्लम की जैसे। बस यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है उसे मैं हटा देती हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपको नेग्लेक्ट करके चलने हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो हमने देखा कि दो रेलगाड़ी हैं, लंबाई है 80 और 120। तो जैसा कि हमने बोला कि हम डिस्टेंस को जोड़ देते हैं, तो डिस्टेंस हमारा हो गया 200 मीटर, और स्पीड को भी यहाँ पे हम क्या करते हैं तो जोड़ ही देते हैं। तो 35 + 25 यानी 5 5 10, 3 2 5 1 6 किलोमीटर पर आवर। फिर से हम इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा हो गया 6 दहे के 10 और 6 तिया 18 यानी 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो वो कितने टाइम में एक दूसरे को पार करेगी, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड यानी 200 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 50, तो ये 5 चौका हमारा हो गया 20 यानी 12 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाएगी। अगला जो आपका यहाँ पे टाइप है, अगर रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रहे व्यक्ति को पार करे तो रेलगाड़ी के चाल से व्यक्ति के चाल को घटाएंगे, जबकि ट्रेन की लंबाई के साथ व्यक्ति की लंबाई शून्य होगी। अगर कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक डिस्टेंस में हमारा इस तरीके से जा रहा है और इसी के बगल से हमने देखा कि एक आदमी जो है गुजर रहा है इस तरीके से, तो दोनों के स्पीड को जो है अगर एक ही दिशा में दोनों जा रहा है तो स्पीड आपका घट जाता है, जबकि व्यक्ति की लंबाई तो बिकॉज होती नहीं है तो लंबाई को हम नेग्लेक्ट करते हैं, तो इसलिए ट्रेन की लंबाई को सिर्फ अब देखेंगे और स्पीड आपका घट जाएगा। जैसे कि दोनों रेलगाड़ियों वाला में भी होता था कि आपका स्पीड घट जाता था, तो इस प्रॉब्लम में भी स्पीड घटेगी। तो अगर हम देखें तो 500 मीटर है गाड़ी की लंबाई, तो डिस्टेंस तो हमारा 500 मीटर रह गया, जबकि रेलगाड़ी का चाल है 63 किलोमीटर पर आवर और व्यक्ति की चाल है 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो हमारा स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो जैसा कि हमने बोला कि चाल घट जाती है तो 63 माइनस 30 हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, यानी टोटली हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हमने ऊपर भी किया था 60 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 6 दहे 10 और 6 तिया 18, तो 50/3 मीटर पर सेकंड हो गया हमारा। और आपको डिस्टेंस दे के रखी है 500 मीटर। अब हम यहाँ पे जो है टाइम निकाल सकते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, तो 500 डिवाइडेड बाई 50/3, तो 500 इंटू 3/50, तो ये हमारा टोटली यहाँ पे 10 टाइम्स गया, तो 30 सेकेंड में पार करेगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला जो आपको यहाँ पे आखिरी टाइप है वो है कि अगर रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को पार करे तो रेलगाड़ी के चाल से हम व्यक्ति के चाल को जोड़ देते हैं, जबकि ट्रेन की लंबाई के साथ व्यक्ति की लंबाई शून्य होती है। तो चलिए देखते हैं इस पे प्रॉब्लम को। यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करने हैं, बिकॉज पिछले क्वेश्चन में भी बस यहाँ पे हम विपरीत और इस चीज़ को हटा के किए हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में जैसा कि हमने बोला कि हम उसकी लंबाई को जो है जोड़ देते हैं। लंबाई तो आपका बिकॉज आदमी का शून्य हम मानते हैं तो लंबाई तो आपका सेम रह जाएगा, और चाल को हम जोड़ देंगे यानी स्पीड को हम जोड़ देंगे। तो स्पीड हमारा कितना हो जाएगा, तो 63 + 3 यानी 66 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे तो 66 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसे हमने देखा तो 6 टाइम्स 11 एंड 6 टाइम्स 3, तो ये हमारा हो गया 55/3 मीटर पर सेकेंड। एंड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, तो टाइम हो गया हमारा
500 डिवाइडेड बाई 55 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 ऊपर चला गया और 55 नीचे। तो अगर हम देखें तो ये हमारा कितने टाइम्स, तो 100 टाइम्स एंड ये 11 टाइम्स, यानी टोटल आ गया 300 डिवाइडेड बाई 11 सेकेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करके ज़रूर बताना। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।